बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भी मेरी पहले वाली वीडियो जैसी ही है। आपको मालूम ही है कि मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो कि किचन में यूज़ होने वाले आलात हैं, जो किचन में यूज़ होने वाली मशीनरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं। आज भी मैं ऐसे एक टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जो हर घर की ज़रूरत है, हर घर में मौजूद होता है, लेकिन लोगों को एक तो इसका इस्तेमाल नहीं पता। एक कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है दो चीज़ों की, कि ये ही बेकिंग वाला अवन है और ये ही जो खाना गर्म करने वाला अवन है। तो आज मैं आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है ना मेरी डेली अपडेट जो वीडियो है वो मिलती रही। नोटिफिकेशन का जो है ना वो बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि ये एक ओवन है। मैंने ये डॉलन्स कंपनी का ओवन लिया था। मार्केट में बेतहाशा बेशुमार किस्म की कंपनियां जो कि मेड इन चाइना भी हैं, मेड इन जापान भी हैं, मेड इन पाकिस्तान भी हैं, जो कि ओवन लॉन्च करती हैं, जिसमें हायर हो गया, कैनवुड हो गया, डॉलन्स हो गया, इसके अलावा पैनासोनिक हो गया। ये मशहूर मशहूर 3-4 कंपनियां हैं जो कि अच्छी क्वालिटी वाइज चीज़ देती हैं। इनकी अगर आप होमेज भी अच्छा है, अगर आप इनमें इनके ओवन ख़रीदते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो फिर हर चीज़ के साथ आती रहती है, जैसे कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, तो उसकी वजह से बिजली कभी लो हाई होती है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती है जिनका ख़राब होने का खदशा होता है, लेकिन वो ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन जो मेड इन चाइना, कुछ चीज़ें तो मेड इन चाइना बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ मेड इन चाइना बहुत ही ख़राब होती हैं। एक दफ़ा आप लाएंगे, घर में यूज़ करेंगे और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ओवन होता क्या है, बेसिकली इसका काम क्या होता है। कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि ओवन ही से बेकिंग होती है और ओवन ही से खाना गर्म होता है। ये मैं आपको आज इसके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ओवन जस्ट खाना गर्म, माइक्रोवेव ओवन इसको बोलते हैं। इसका काम सिर्फ खाना गर्म करना है। ये जो एक डिब्बा नुमा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये माइक्रोवेव ओवन है। इस तरह का आप मार्केट में जाके देखेंगे तो वो मार्केट वाले आपको चाहे जितने मर्जी बातें करें कि नहीं इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, इसमें ग्रिल का ऑप्शन भी होता है। मेरा ये जो डॉलन्स का है ना, इसमें ग्रिल का ऑप्शन है, लेकिन आप यकीन करें मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बिल्कुल ग्रिल कोई फ़ायदा नहीं दी, ना ही इसका कोई, मुझे आज तक इसका ग्रिल का कोई फ़ायदा है। बल्कि जब मैंने ग्रिल को यूज़ किया है उसमें से धुआं ही निकला है, और बल्कि उसने ओवन के जो माहौल को ख़राब किया है। इसका साइज़ मीडियम साइज़ का है। इसमें लार्ज साइज़ भी आता है, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता, लार्ज मीडियम और स्मॉल होता है। जो स्मॉल होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो मीडियम होता है वो बेस्ट है। मैंने मीडियम साइज़ का ये ओवन लिया था, और इसमें एक लार्ज मीडियम जो ट्रे होती है बआसानी रख सकते हैं, आप गर्म कर सकते हैं। अब क्या आप, मैं आपको बताती चलूँ कि क्या आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कुछ तो इसमें बनता होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बनता होगा। तो कुछ ना कुछ से मुराद ज़रूर जो बनता होगा वो सिर्फ इसमें अंडा बॉयल हो जाता है। वो भी कैसे, कि हम जब इसको अंडे को पानी के अंदर रखेंगे और आप इसको पानी टेम्परेचर को 5 मिनट पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब पानी बॉयल होगा तो वो अंडे को गर्म कर देगा। अंडा फ्राई हो सकता है। आप एक चीनी की प्लेट में थोड़ा सा पानी डालें, 2 टेबल स्पून ऑयल के डालें, उसमें नमक काली मिर्च डालें और अंडा डालें और 30 सेकंड पे लगाएं, तो जब गर्म होगा तो पानी से बॉयल होगा तो अंडा फ्राई हो जाएगा। इस तरह आलू बॉयल हो सकते हैं। आलू आप काट के पानी के अंदर डालें, चाय बन सकती है। पानी गर्म करें, उसमें वो जो है सूखा दूध डालें और पत्ती डालें तो आपकी चाय बन जाएगी। इसका काम जस्ट खाना गर्म करना है। इसके साइडों पे 2 जालियां लगी होती हैं, जिसमें से लेज़र कह सकते हैं या हीट प्रूफ कोई उन्होंने ऐसे आले लगाए होते हैं या कुछ ऐसे रॉड लगाए होते हैं जिसके ज़रिए गर्मी निकलती है और हमारे खाने का जो सेंटर उसमें पड़ती है और खाना गर्म हो जाता है। अब मैं आपको इसका क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये जो मैं आपको अभी जालियाँ बता रही थी ना, इस तरह से ये देखें, ये जालियाँ लगी होती हैं, पीछे इसका कुछ भी नहीं लगा होता, ऊपर इसका ग्रिल का ऑप्शन है। कुछ ओवन में होता है, कुछ में नहीं होता। जिसमें ग्रिल होगा उसमें आपको एक स्टील का स्टैंड भी मिलेगा और बड़ा वो तारीफ़ करेंगे कि ये जी आप ग्रिल करें, फ्लां करें। ये कुछ भी नहीं ग्रिल करता। जब आप ग्रिल का ऑप्शन दबाएंगे तो इसमें ब्लैक कलर का धुआं बनेगा जो कि आपके ओवन के माहौल को भी ख़राब कर देगा।
ये जो सेंटर वाली प्लेट है, शीशे की प्लेट, इसके नीचे एक कड़ा होता है जिसके ऊपर ये प्लेट लगाई गई होती है। ये प्लेट का मकसद, लगाने का मकसद इसके ऊपर सालन डाल के गर्म करना नहीं है। कुछ लोग इसके ऊपर ही रोटी रख देते हैं, इसके ऊपर। उन्होंने एक मखसूस एरिया आपको बताया है इस प्लेट को रख के कि इस प्लेट के ऊपर आप प्लेट रख के गर्म करें और जो है ना वो आपका खाना गर्म हो सकता है। इसके साथ ये मोटी वायर है। कोशिश करें जब भी आप ओवन ख़रीदें उसकी जो वायर है वो देख के लें कि उसके साथ मोटी वायर है, सेफ वायर है, जो उसका स्विच जिसमें आपने एडजस्ट करना है उसके साथ वो बैलेंस करती है। मैंने इसके साथ थोड़ी सी इसको करने के लिए ये मैंने ऑनलाइन जो है ना इसका कवर भी मंगवाया हुआ है, और ये जो इसके साथ ग्लव्स हैं वो हैंडमेड है। हालांकि इसमें जब खाना हम बनाते हैं, गरम करते हैं, तो इसमें कोई भी जो है ना वो गरम नहीं होती। प्लेट आप बासानी हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम से ग्लव्स चढ़ा के उतारें तो बेहतर होगा। ये इसके अंदर 2 जालियां लगी होती हैं। अब आप कुछ लोग इसकी बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सफाई के हवाले से भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर इसके सफाई का तरीका, कितने दिन में करनी चाहिए, कौन सा बर्तन इसमें यूज़ होता है, कौन सा बर्तन नहीं यूज़ होता, और कौन सा बर्तन यूज़ हो के भी नहीं करना चाहिए जो कि नुकसानदेह है, मैं आपको बताऊंगी। ये जो जालियाँ लगी होती है ना, इसकी भी सफाई करना चाहिए। अब देखें ना, जब आप खाना गर्म करेंगे, आप एक ऑयली चीज़ गर्म कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऑयल जब गर्म होगा तो वो जब भाप बनाएगा तो वो जालियों के अंदर चला जाएगा। ये जो साथ में इसका पूरा सिस्टम है ना, यहाँ से इसका सिस्टम चलता है। वो तो एक डिब्बा नुमा चीज़ है, उसके अंदर उन्होंने एक पूरा वो हीट प्रूफ आले लगा के कर दिया। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे 0 का बटन। अब ये 0 है। अब आप देख रहे होंगे इस पे 4 0 के बटन हैं, यानी कि इस पे, इससे मुराद ये है कि आप इसको सेकंड्स में भी गर्म कर सकते हैं, मिनट में भी गर्म कर सकते हैं, घंटों में भी गर्म कर सकते हैं। नीचे 3 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें मिनट, सेकंड और घंटों का ऑप्शन है। आप चाहें तो आप 1 घंटे पे लगा दें, आप चाहें जितना, आपकी डिपेंड करता है आपकी चीज़ पे कि आप कौन सी गर्म करना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में ही चीज़ें, क्योंकि गर्म करना है, कितनी कोई आप चीज़ ऐसी गर्म कर रहे हैं जो कि घंटे में गर्म होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये एक इसके साथ स्टैंड दिया गया होता है, इसके ऊपर आपने प्लेट को एडजस्ट करना है। कोशिश करनी है कि प्लेट इसके ऊपर आराम से सेट हो जाए। देखिए मैं आपके सामने सेट कर रही हूँ। वो आप जब ओवन ख़रीदेंगे तो आपको खुद ही इसके साथ की बुक मिली होती है, आपको उसके साथ खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके ऊपर रख के जो है ना हमने खाना गर्म करना होता है। अब इसके जो साइड वाले बटन है ना, उसकी भी मैं पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। अब होता क्या है कि जो है ना इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें है अंडा हो गया, और जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह। अब लोग समझते हैं कि देखिए इसके ऊपर तो चिकन भी बना हुआ है, पिज़्ज़ा भी बना हुआ है, फ़िश भी बनी हुई है। वो उन्होंने एक आइडियल टाइम एडजस्ट किया हुआ कि अगर आप इसमें फ़िश बना रहे हैं तो आप ऐसे गर्म कर लें। अब मैं आपके सामने सालन गर्म कर रही हूँ। सालन के लिए मैंने चीनी का प्लेट का इंतखाब किया है, और सालन मेरा फ्रिज का था और मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से टाइमर सेट कर रही हूँ, मैं उधर से कोई ऑप्शन भी नहीं सेलेक्ट कर रही। आप देख सकते हैं ये ठंडा सालन है, और क्योंकि ऑयल में बना हुआ है तो इस वजह से ये फ़ील नहीं हो रहा। अगर ये घी में बना होता तो ये जमा हुआ आपको फ़ील होता। अब मैंने इसके सालन के सिचुएशन को देखते हुए कि मेरा सालन कितना है, किस सिचुएशन का है, ज़्यादा अगर जमा हुआ होता तो शायद मैं इसको 3 या 4 मिनट पे लगाती, लेकिन ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 मिनट इनफ है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने जल्दी ज़्यादा लगाना था ऑप्शन, मुझे 2 मिनट से ज़्यादा गर्म करना था, तो आप इधर ही इसको नीचे रेड जो बटन आपको नज़र आ रहा है वो स्टॉप का बटन है, वहाँ स्टॉप करें और फिर जो है ना आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर तब भी आप इसको यहाँ से स्टॉप करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप मिनट चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको 2 या 3 या 4 5 मिनट, जितने मिनट पे आपके सालन की सिचुएशन है, जितना ठंडा है उतना आप जल्दी उस तरह से आप गर्म कर सकते हैं। मुझे लगा कि जस्ट ये 1 या 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, तो मैंने उसको एक या 2 मिनट में लगाया। कोशिश करें कि आप एकदम से ना 5 मिनट या 10 मिनट पे लगा दें कि आपका जो सालन है वो गर्म ही होता रहे और वो जल जाए। कोशिश करें पहले इसको 2 मिनट पे लगाएं, फिर चेक करें, अगर नहीं गर्म हुआ तो फिर आप इसको मज़ीद 2 मिनट पे लगा दें। इस तरह कम कम से आप ज़्यादा की तरफ जाएं, एकदम ज़्यादा ना लगा दें। इसके अंदर उन्होंने लाइट का ऑप्शन भी दिया होता है कि लाइट अगर जलेगी तो आपको नज़र भी आता रहेगा कि आपका जो है ना सालन गर्म हो रहा है। तकरीबन
1.5 या 2 मिनट के अंदर ये देखें मेरा सालन अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है और बेहतरीन किस्म का जो सालन है ना उसमें गर्म हो जाता है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो सकती थी, तो मैंने सोचा कि आपको उतनी वीडियो ही बना के बताऊं जिसमें आपको बासानी सिर्फ इसके बारे में समझ आ जाए। जो लोग इसको इस गर्ज से ख़रीदते हैं ना कि शायद इसमें बेकिंग हो जाएगी, हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे, इसमें बेकिंग भी हो जाएगी, इसमें खाना भी गर्म हो जाएगा, तो नहीं, इसमें बेकिंग नहीं होती, इसमें खाना गर्म होता है या कुछ समथिंग जो पानी से बनने वाली चीज़ें हैं वो बन सकती हैं। तो बराए करम अगर आप कुकिंग रेंज ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी कुकिंग रेंज के हवाले से वीडियो है जिसमें मैंने कुकिंग रेंज इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया, उसमें कंपनी भी मेंशन किया है कि किस कंपनी का ख़रीदें। वीडियो आपको पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन करना हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे मैं जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।